ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान की कथा सुनाएंगे। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा अर्थात सुनाएगा और जगदम्बा भवानी उस पर प्रसन्न होंगी और उसकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं। श्री जन्मेजय को कहते हैं, हे राजन सुनो, देवी भगवती का उत्तम चरित्र समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला है तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ दो भाई बड़े शक्तिशाली दैत्य थे। किसी भी मनुष्य द्वारा इन दोनों भाइयों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बहुत ही दुराचारी दैत्य थे। भगवती जगदम्बा के साथ इनका युद्ध हुआ जिसमें ये दोनों मारे गए। इसी युद्ध में चंड मुंड रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक दैत्य भी मारे गए। युद्ध भूमि में राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, ये दानव, हे पितामह, यह बताने की कृपा करें, ये दानव कौन थे? सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास जी ने बताया, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानव पाताल से पृथ्वी पर आए। ये दोनों सगे भाई थे, यानी सहोदर थे। ये दोनों भाई अन्न और जल का परित्याग करके पुष्कर तीर्थ में तपस्या करने लगे। इन्होंने लगातार 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अंत में भगवान ब्रह्मा जी इन पर प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करने के लिए हंस पर सवार होकर वहां पधारे। ब्रह्मा जी को देखकर दोनों भाई गदगद हो गए और उनकी परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया। दीन वाणी में ब्रह्मा जी से बोले, देवाधिदेव दया के सागर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव सी बात कर रहे हो? जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, बिल्कुल संशय नहीं है। इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ देर तक सोच विचार कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से बोले, कृपा सिंधु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वभाव से ही अबला होती है। इनको ये पता नहीं था कि स्त्रियां ही शक्तिशाली होती हैं। शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वर देकर अपने लोक को चले गए। शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर शुंभ निशुंभ ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित और गुरु बनाया। शुंभ बड़ा होने के कारण वह राजा बना। चंड मुंड दो भाई महान पराक्रमी एवं शक्तिशाली वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेना में शामिल हो गए। धूम्रलोचन नाम का एक शक्तिशाली प्रतापी दैत्य था, वह भी शुंभ की सेना में शामिल हो गया, यानी कि जो महिषासुर के युद्ध में से बच गए थे। इसी प्रकार एक अन्य शूरवीर रक्तबीज भी उसी सेना में शामिल हो गया। रक्तबीज की एक विशेषता थी कि उसके शरीर से निकलकर जितने रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ती थी, उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इस कारण रक्तबीज युद्ध में अजय समझा जाता था। इस प्रकार शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी और रक्तबीज ने भगवान से तपस्या में यही वर मांगा था कि मेरे जितने भी रक्त की बूंद गिरे
और उनसे एक मेरे जैसा ही पुरुष उत्पन्न हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करके दैत्य समझते थे इसे तो कोई मारेगा ही नहीं। इधर शत्रु पक्ष की सेना को परास्त करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को हराने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में देवता इंद्र लोक पाताल लोक पराजित होकर भाग चले। अब शुंभ ने अपने को बलपूर्वक इंद्र घोषित कर दिया, यानी कि शुंभ निशुंभ ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, देवता हार गए। अब वे इधर उधर पृथ्वी लोक पर भटकने लगे। राक्षसों ने सभी को जीत लिया। अब वही अपने को इंद्र कहने लगा। शुंभ ने कुबेर को भी हराकर उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। सूर्य चंद्रमा भी शुंभ के अधीन होकर उसका चक्कर लगाने लगे। इधर यमराज को भी परास्त कर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, समस्त देवता परास्त होकर स्वर्ग से भाग गए। सब जगह शुंभ निशुंभ का शासन हो गया। शुंभ पूरे 1000 वर्ष तक शासन करता रहा। राज्य से निकाले गए देवता जब निष्कासित हो जाने पर देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का कोई पारावार नहीं था, वे अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, गुरुवर, अब हमें क्या करना चाहिए? इस संकट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी ने कहा, देवेश, प्राचीन काल में भगवती जगदम्बा महिषासुर का वध करने में सफल हो रही थी। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर प्रदान किया था कि तुम सदैव मुझे स्मरण करते रहना। अगर कोई विपत्ति आ जाए जब भी तुम पर, तो तब तुम उस में मुझे पुकारना, और जब जब तुम पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़े तो तब आप लोग अवश्य, मैं आप लोगों को बचाऊंगी, मैं तुम्हारे संकट दूर करती रहूंगी। अतः अब तुम सब अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत की चोटी पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना करो। देवताओं द्वारा हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर देवी जगदम्बा की आराधना करने लगे और वह करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत जगदम्बा प्रकट हो गई। और भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।